दुनिया में करोड़ों लोग इंटेलिजेंट हैं, लाखों लोग इंजीनियर्स हैं, हजारों लोग कंपनीज के सीईओज एंड फाउंडर्स हैं। बट जब हम नाम सुनते हैं एलॉन मस्क का, हमारे अंदर एक मोस्ट वेल्दी बिलियनर एंड ट्रिलियनियर की इमेज बनने लगती है। एलॉन के वेल्थ में हर दिन इतना ज्यादा उतराव चढ़ाव आता है जितना वेल्थ ज्यादातर लोग अपने पूरी लाइफ में नहीं कमा पाते। अब सवाल यह है कि एलॉन सबसे अमीर बने क्योंकि वो सबसे अलग सोचते हैं, या फिर उन्हें हम अलग इसलिए मानते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा अमीर है। अगर दुनिया में पैसा ही सब कुछ होता तो दुनिया के हर एक बिलियनर एलॉन मस्क के जैसे होते, लेकिन एक्चुअलिटी इसके जस्ट अपोजिट है। आखिर एलॉन मस्क में ऐसा क्या है जिससे कि आज वो बिलियनर और ट्रिलियनियर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक फेनोमेना बन चुके हैं। ऑनेस्टली जब हम एलॉन मस्क के बारे में सोचते हैं तो हम स्पेसएक्स, टेस्ला, एक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मिलियन, बिलियन, इवन ट्रिलियन डॉलर्स के वेल्थ में डूब जाते हैं। लेकिन इस पॉइंट पे थोड़ा हम सेल्फ एनालिसिस करें तो क्या हमने उस बंदे की सक्सेस देखने से पहले क्या हमने उसके उस पैटर्न को, उस माइंडसेट को या उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करी जिस प्रोसेस या माइंडसेट को फॉलो करके वो बंदा आज इतना बड़ा फेम इस दुनिया में बना पाया है? शायद नहीं। हम में से मोस्ट ऑफ लोगों ने इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं करी कि उस लेवल के रिजल्ट के पीछे का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बट एलॉन मस्क उस स्ट्रक्चर को समझता है। मान लीजिए अगर एलॉन से कल को सारी चीजें छिन जाएं, स्पेसएक्स नहीं, टेस्ला नहीं, एक्स नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं और इवन उनका पूरा बैंक अकाउंट भी खाली हो जाए, तो क्या वो बंदा फिर से सक्सेसफुल हो सकता है? डेफिनेटली दुनिया में इतना बड़ा एम्पायर बनाना बहुत मुश्किल है। बट डोंट ट्राई टू फॉरगेट दिस कि डर, मुश्किल, प्रॉब्लम्स, इम्पॉसिबिलिटीज एंड रिस्क के आगे एलॉन मस्क है। वो बंदा डेफिनेटली अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि एलॉन ने अपनी फेम पूरी दुनिया में पैसे या कंपनी से नहीं बल्कि अपने माइंडसेट से बनाया है। शायद आपने एलॉन मस्क के सबसे फेमस फ्रेमवर्क के बारे में सुना होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। ये एक कॉम्प्लेक्स टर्म लग सकता है लेकिन असल में ये एक सिंपल क्वेश्चन है जो एलॉन मस्क किसी भी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बनाने वाले फेज में खुद से पूछते हैं कि क्या जिस चीज को मैं रियलिटी मानता हूँ क्या उस चीज की सच में वो रियलिटी है या फिर किसी और के द्वारा बताई गई वो फेक रियलिटी है। लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ पे एलॉन मस्क जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन ऑर्डिनरी लोगों से अलग बनते हैं। ये बात है 2000 या 2001 ईस्वी की जब एलॉन मस्क मार्स मिशन आइडिया पर एक्सप्लोर कर रहे थे। एक्चुअली उनको इस मिशन के लिए रॉकेट की जरूरत थी और रॉकेट खरीदने के लिए वो रशिया गए, जहां उन्हें लगता था कि 20 से 21 मिलियन डॉलर्स में 3 रॉकेट्स की डील फाइनल हो जाएगी। वही रशिया ने बस एक रॉकेट के लिए 20 से 21 मिलियन डॉलर्स की मांग की। अब इस कंडीशन में ज्यादातर लोग या तो रॉकेट्स खरीद देते या फिर उस मार्स मिशन आइडिया को छोड़ देते जिसके लिए रॉकेट की सख्त जरूरत थी। बट एलॉन ने ना रॉकेट खरीदा और ना ही उस आइडिया को छोड़ा जिसपे वो शिद्दत से काम करना चाहता था। उसने अपना तीसरा रास्ता फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से खोजा, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कॉस्ट प्रॉब्लम को तोड़ना शुरू किया। एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्यूल सिस्टम एंड मैन्युफैक्चरिंग। जब उन्होंने ब्रेक डाउन किया तो उन्हें पता चला कि रॉकेट के रॉ मटेरियल की कॉस्ट उसके मार्केट के प्राइस से बहुत कम है, बहुत कम है। इसी मोमेंट में एलॉन मस्क की फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का मैजिक दिखता है। जहां दुनिया प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू देखकर पैनिक कर सकती थी, वहां एलॉन मस्क इक्वेशन देख रहे थे। जहां दुनिया प्राइस देख रही थी, वहां एलॉन मस्क कॉस्ट स्ट्रक्चर देख रहे थे। मतलब ये कि स्पेसएक्स का जन्म रॉकेट साइंस से नहीं बल्कि एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से उठाए गए सवाल से हुआ था। टेस्ला की शुरुआत कार बेचने की आइडिया से नहीं बल्कि फ्यूचर में सेफ्टी से रिलेटेड सवाल से हुआ था। स्टारलिंक की शुरुआत सैटेलाइट लॉन्च करने के आइडिया से नहीं हुई थी बल्कि इसकी शुरुआत भी एक सवाल से हुई थी कि अगर इंटरनेट 21st सेंचुरी की बेसिक नेसेसिटी है तो दुनिया के करोड़ों लोग इंटरनेट से वंचित क्यों? इसी तरह न्यूरालिंक की शुरुआत ब्रेन चिप बनाने के आइडिया से नहीं हुई थी बल्कि इसकी भी शुरुआत एक सवाल से हुई थी कि कंप्यूटर और एआई डे बाय डे स्मार्टर होते जा रहे हैं तो आखिर ह्यूमन ब्रेन और मशीन्स के बीच डायरेक्ट कनेक्शन में लिमिटेशन क्यों? शायद यही एलॉन मस्क का सबसे अलग लेंस है जो उन्हें दुनिया से अलग बनाती है। So basically इस वीडियो के मेन कैरेक्टर आप हो, क्योंकि सक्सेस को गेन करने के लिए आपको बस सवाल पूछना है एंड उसके आंसर के लिए उस हद तक जाना है जहां तक एलॉन मस्क भी जाया करते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की है तो ऐसे ही ग्रेट माइंड एंड उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज नहीं उनके थिंकिंग एंड माइंडसेट को डिकोड करते हैं।